फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल ज्योग्राफी एग्जाम गुरु। आप सभी का मेरे चैनल पर वेलकम है। तो मैं आप लोग को प्रैक्टिस सेट 6 नंबर करवा रही हूँ। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट 6 करवा रही हूँ। देखिए, पार्ट 1 80 क्वेश्चंस हैं और पार्ट 2 में 40 क्वेश्चन है। टोटल 120 क्वेश्चन 1 वीडियो में कराऊंगी। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रम में यूरोपीय लोग व्यापार करने हेतु भारत आए थे? तो सबसे पहले जो है पुर्तगाली, फिर डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूची है पानीपत का प्रथम युद्ध। ठीक है, तो देखिए, पानीपत का जो प्रथम युद्ध है यह कब हुआ था? 1526 में। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में। घाघरा का युद्ध 1529 में और खानवा का युद्ध 1527 में। यानी कूट है 2। वेदों की ओर लौट चलो, यह किस धर्म सुधारक का नारा था? ठीक है, वेदों की ओर लौट चलो, तो ये दयानंद सरस्वती का नारा था। कांग्रेस कब और कहाँ पूर्ण स्वतंत्रता को अपना लक्ष्य घोषित किया? तो कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन 1929 में अपना लक्ष्य घोषित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंटिंग की उस शैली की पहचान करें जिसने पेंटिंग की मराठा शैली को प्रभावित किया था। तो ये कौन सी शैली हो जाएगा? राजपूत कला। नेक्स्ट है, 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय के पूर्वी गेट पर राष्ट्रीय झंडे को फहराया। ठीक है, तो जो राष्ट्रीय झंडे है उसको किसने फहराया था? तो विद्यार्थियों ने फहराया था। ठीक है, जो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 11 अगस्त 1942 को छात्रों के एक जुलूस ने सचिवालय भवन के सामने विधायिका की इमारत पर क्या किया था? झंडा फहराने की कोशिश में पटना के जिलाधीश WG आर्चर के कहने पर पुलिस ने गोलियां चलाई गई, जिसमें 7 छात्र मारे गए थे। किस बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म की हीनयान और महायान शाखा का उदय हुआ था? तो इस चौथी संगति में। पहली रेलवे लाइन में किसके समय में बिछाई गई? तो पहले रेलवे लाइन जो है लॉर्ड डलहौजी के समय में बिछाई गई। मुगल सम्राट में चित्रकला का पारखी कौन था? चित्रकला का पारखी जहांगीर। कौन था? जहांगीर। इनको जो है ये चित्रकला के पारखी थे। जहांगीर ने रात के एक प्रसिद्ध चित्रकार आका रिजा के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रणशाला की स्थापना की। जहांगीर के काल के प्रमुख चित्रकारों में कौन कौन था? फारूक बेग, विशन दास, उसके बाद आपका उस्ताद मंसूर, दौलत, मनोहर, अबुल हसन, ये सभी थे। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम में सजाना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जलियांवाला बाग हत्याकांड, असहयोग आंदोलन और भारत। तो देखिए, ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसका क्या हो जाएगा? 1885। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। उसके बाद असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था और भारत छोड़ो जो है 1942 यानी 1942 में हुआ था। तो सबसे ये सीरियल में ही है। एक तरह से देखें तो पहले होगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, फिर जलियांवाला बाग, फिर असहयोग आंदोलन, फिर भारत छोड़ो आंदोलन। यानी इसका जो कूट हो जाएगा वो होगा 1, क्योंकि ये सजा हुआ ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय साहित्य एवं महाकाव्य में किस खेल का उल्लेख नहीं है? पासा, घोड़े की रथ की दौड़, मुक्केबाजी और शतरंज। तो देखिए, जिसका नहीं है वो है मुक्केबाजी। किस मुख्य उद्देश्य से अशोक ने अपने प्रजा में धर्म का प्रचार किया था? अशोक ने अपनी प्रजा के नैतिक और आध्यात्मिक विकास हेतु धर्म का प्रचार किया था। फिर आपको इसमें मिलाना है लॉर्ड बेंटिंग। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो ये लॉर्ड बेंटिंग का क्या हो जाएगा? लॉर्ड बेंटिंग सती प्रथा। लॉर्ड बेंटिंग सती प्रथा 1829। लॉर्ड डलहौजी, इसका होगा
व्यापकता का सिद्धांत जो 4 में है, ठीक है। उसके बाद है लॉर्ड रिपन, स्थानीय स्वशासन, और के बाद है क्लॉड कर्जन, इसका हो जाएगा बंगाल विभाजन 1 नंबर, यानी इसका जो कूट है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है ब्रह्म समाज, रामकृष्ण परमहंस, आर्य समाज, राजा राममोहन राय, रामकृष्ण मिशन, लाला लाजपत राय, थियोसॉफिकल सोसाइटी, एनी बेसेंट। तो बोल रहा है कौन एक सही सुमेलित है, तो जो एक सही सुमेलित है वो है थियोसॉफिकल सोसाइटी, एनी बेसेंट, ये सुमेलित है। बाकी देखिए ब्रह्म समाज राजा राममोहन राय होगा, आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती होगा, और रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिनव भारत का संस्थापक कौन था। तो अभिनव भारत का जो संस्थापक कौन, रास बिहारी बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल या वीर सावरकर। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 वीर सावरकर। 1904, ठीक है, 4 में वीडी सावरकर ने नासिक में मित्र मेला नाम की एक संस्था आरंभ की थी। इन्होंने मेजनी के तरुण इटली के नाम के आधार पर गुप्त सभा अभिनव भारत की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया था। तो देखिए इसका आंसर होगा बांकीपुर जेल में रखा गया था। कहाँ रखा गया था, बांकीपुर जेल में। निम्नलिखित में को कालक्रम के अनुसार सजाइए और दिए गए कूट का उपयोग करते हुए का चयन कीजिए। तो देखिए यहाँ तुगलक वंश, सैयद वंश, गुलाम वंश, लोधी वंश, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सा वंश आया था, तो सबसे पहले आया था गुलाम वंश। 1 नंबर में होगा गुलाम वंश, उसके बाद होगा तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। गुलाम वंश देखिए 1206 से 1290 गुलाम वंश। उसके बाद आया गुलाम वंश के बाद तुगलक वंश। तुगलक वंश 1320 से 1414। सैयद वंश 1414 से, ठीक है, 1450। और लोधी वंश 1450 से 1526। 1450 से 1526 ये इसका ईस्वी है। तो देखिए तुगलक वंश जो गुलाम वंश है इसके संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे। तुगलक वंश का गयासुद्दीन तुगलक, सैयद का खिर्ज खां, सैयद का खां था, और लोधी का बहलोल लोधी। का कूट 2। बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांतों का निर्माण हुआ का नेतृत्व किया गया था। किसने किया था, तो सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। सच्चिदानंद सिन्हा ने क्या किया था, बंगाल से पृथक अलग बिहार राज्य प्राप्त करने के लिए आंदोलन का नेतृत्व किया था, जिसके फलस्वरूप 1911 में बिहार एवं उड़ीसा नामक एक नए प्रांत बनाए गए थे। बिहार का गठन 1 अप्रैल 2012 को हुआ। आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है, तो आधुनिक भारत का जनक राजा राममोहन राय को कहा जाता है। निम्नलिखित में से इंद्र को ऋग्वेद में किस नाम से पुकारा जाता था, तो इंद्र को जो है पुरंदर के नाम से जाना जाता था, ठीक है। इसमें ऋग्वेद में इंद्र की स्तुति में 250 सूक्त भी है, 250 सूक्त है, ठीक है। वह कौन सा मुस्लिम यात्री था जो विजयनगर के राज दरबार में आया था, तो वो जो कौन था, अब्दुल रज्जाक। अब्दुल रज्जाक फ़ारसी यात्री था जो कालीकट के जमोरीन के यहाँ शाहरुख का राजदूत बनकर आया था, शाहरुख का। और 1443 ईस्वी में देवराय द्वितीय के शासनकाल में इसने विजयनगर की यात्रा की थी, ठीक है। अगर पूछे किसके शासनकाल में, तो देवराय द्वितीय हो जाएगा। वैदिक युग में कौन सी सामाजिक कुप्रथा प्रचलित थी, वैदिक युग में जो है देखिए बाल विवाह, सती प्रथा, पर्दा प्रथा ये नहीं था, बहुपत्नी प्रथा जो है वैदिक युग में प्रचलित थी। वैदिक युग में तो औरतें यज्ञ में भाग लेती थी। निम्नलिखित को कालक्रम के अनुसार सजाइए और कूट का चयन कीजिए। कलिंग, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, चाणक्य और कनिष्क। तो जो कलिंग युद्ध है, चाणक्य पहले होगा, क्योंकि चाणक्य मौर्य के पुरोहित थे।
ठीक। उसके बाद कलिंग युद्ध 261 कलिंग युद्ध से कनिष्क जो है 78 संवत ईस्वी में आया था, और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य 375 से 415, यानी इसका कूट हो जाएगा 2 नंबर। पहले हो जाएगा चाणक्य, कलिंग युद्ध और कनिष्क और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। भारत छोड़ो आंदोलन कब स्थगित हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन जो है का हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ दिया नहीं है। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत तो 9 अगस्त 1942 को हुई थी। इसी आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। यह आंदोलन स्थगित नहीं हुआ था, ठीक है, स्थगित नहीं हुआ था। एक प्रत्यक्षदर्शी ने भारत की किस इमारत से प्रेरित होकर कहा था कि उसे जन्नत से धरती पर उतारा गया है? तो देखिए, ये जो कहा गया था ये हो जाएगा इसका दिल्ली के लाल किले का भवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी हिमालय पर्वतमाला से उत्तरी हिमालय पर्वतमाला तक पर्वत श्रृंखलाओं का सही क्रम को चुनें। ठीक है, तो सबसे पहले हो जाएगा हिमाद्री, लघु हिमालय और फिर शिवालिक। भारतीय सर्वेक्षण विभाग के, ठीक है, 1:50,000 मापने वाले स्थलाकृतिक मानचित्रों में कृषि क्षेत्र को प्रदर्शित करने हेतु कौन सा रंग प्रयोग किया जाता है? देखिए, तो इसका होगा आंसर पीला। फिर सूची 1 और 2 है, जनजाति है उसको मिलान करना है। कुकी मणिपुर की जनजाति है, और बक्करवाल, ठीक है, बक्करवाल जम्मू कश्मीर की जनजाति है। कुकी मणिपुर की, बक्करवाल जम्मू कश्मीर का। मोपला जो है ये केरल का है, और डाफर जो है ये गुजरात का है। डाफर गुजरात का है, यानी इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 3 नंबर। फिर आपका कृषि का प्रकार है स्थानांतरित कृषि, ठीक है, स्थानांतरित कृषि क्या हो जाएगा? नागा पहाड़ी। जीविका का होगा गंगा का डेल्टा। वाणिज्य का हो जाएगा अमेरिका का पेरी प्रदेश। रोपण का होगा असम का बागान, ठीक, यानी इसका जो होगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। भारत में निम्नलिखित में कौन सा राज्य युग्म तंबाकू का प्रमुख उत्पादक है? तंबाकू का जो उत्पादक है वो है आंध्र प्रदेश और गुजरात। ये 2 प्रकार के तंबाकू होते हैं, निकोटियाना टोबेकम और निकोटियाना रसिस्टिका, ठीक है। तंबाकू उत्पादन देखिए आंध्र प्रदेश, गुजरात, इसके बाद कर्नाटक, तमिलनाडु और फिर बिहार आएगा। शीतोष्ण चक्रवात निम्नलिखित में से किसके द्वारा अभिलक्षित होते हैं? तो शीतोष्ण चक्रवात जो है ये वाताग्र द्वारा अभिलक्षित होते हैं, ठीक है। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात ये 35 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांश के मध्य दोनों गोलार्धों में पाए जाते हैं, जहाँ ये पछुआ पर्वतों के प्रभाव में पश्चिम से पूर्व दिशा में चलते हैं एवं मध्य अक्षांशों के मौसम को बड़े पैमाने पर प्रभावित करते हैं। निम्नलिखित जीवों में से किस एक में सर्वाधिक प्रजाति पाई जाती है? तो देखिए उष्णकटिबंधीय वर्षावन यहाँ सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अब समुद्री धारा और महासागर है, ठीक है। अगुलहास की धारा ये हो जाएगा हिंद महासागर। सलनीनो धारा, ठीक है, एलनीनो धारा ये आपका हो जाएगा दक्षिणी प्रशांत, ठीक है, एलनीनो हो जाएगा दक्षिणी प्रशांत। 4 नंबर क्यूरोशियो होगा उत्तरी प्रशांत, क्यूरोशियो उत्तरी प्रशांत। उसके बाद है बेंगुएला का हो जाएगा दक्षिणी अटलांटिक। बेंगुएला होगा दक्षिणी अटलांटिक, ठीक है, यानी अगुलहास हिंद महासागर की धारा है, एलिनो दक्षिणी प्रशांत, क्यूरोशियो उत्तरी प्रशांत और बेंगुएला दक्षिणी अटलांटिक, यानी इसका 3 नंबर। झारखंड राज्य के अस्तित्व में आने के बाद बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना हो गया? तो
इस क्वेश्चन का जो आंसर है इस ऑप्शन में एग्जैक्टली है ही नहीं, क्योंकि वर्तमान में बिहार का जो है कितना है 94,163 वर्ग किलोमीटर है, एवं झारखंड का ये है 79,719 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि बिहार जो है 13वें स्थान पर, जबकि जनसंख्या के दृष्टि से ये तीसरे स्थान पर है। ठीक है, एशिया दक्षिणी एशिया के निम्नलिखित देशों में से किस एक में अधिकतम नगरीकरण स्तर है? किसमें है अधिकतम नगरीकरण स्तर? तो देखिए इसका जो हो जाएगा पाकिस्तान। पाकिस्तान में अधिकतम नगरीकरण है। पाकिस्तान में कितना है 34.9 है नगरीकरण, 34.9। और उसके बाद बांग्लादेश सेकेंड में आएगा, बांग्लादेश थर्ड में आएगा, नेपाल एंड फोर्थ में आएगा श्रीलंका। बांग्लादेश का 25.1 है और नेपाल का जो है आपका 15.8 है नगरीकरण, और श्रीलंका का 15.1 है। एक नाविक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिक उपयोगी है? तो मर्केटर प्रक्षेप होगा। क्या होगा? मर्केटर प्रक्षेप। मर्केटर प्रक्षेप जो है एक नाविक के लिए नौ संचालन में भी इसका उपयोग किया जाता है, मर्केटर प्रक्षेप का। दिल्ली और आगरा शहरों से निकलने वाला कूड़ा कचरा तथा गंदा जल प्रदूषित कर रहा है। ये किसको? यमुना नदी को कर रहा है। उत्तर प्रदेश में दलदली और वनाच्छादित भूमि को किस नाम से जानते हैं? तो हम लोग तराई नाम से जानते हैं। ज्वालामुखी उद्गार के लिए निम्नलिखित प्रकारों में से कौन एक प्राइविस्फोटक नहीं है? पिलियन, हवाईयन, स्ट्रॉबेरी और वल्केनियन। तो जो नहीं है वो है हवाईयन। हवाईयन जो है इससे विस्फोट नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 40। इसमें क्या करना है? मिलान करना है। तो नीव पॉइंट पुनर्यौवन होगा, घोलरंध्र का आपका कास्ट हो जाएगा, अधिकेंद्र का भूकंप हो जाएगा, और जलोढ़ का नदीय हो जाएगा, यानी इसका 4 होगा। ऑप्शन नंबर 41। पृथ्वी की उत्पत्ति की निहारिका परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? तो देखिए जो किसने किया था, लाप्लास ने। भूदिश संरचना प्रक्रम एवं अवस्था का परिणाम, ये किसका कथन है? ये डेविस का कथन है। किसका कथन है? डेविस का। भूगोलविदों के नाम और राष्ट्रीयता। ठीक है, भूगोलविदों के नाम दिया। रेडजल कहाँ के थे? रेडजल जर्मनी के थे। रेडजल जर्मनी के थे। रेडजल जर्मनी। सैम्पुल संयुक्त राज्य अमेरिका। डडले स्टाम्प ग्रेट ब्रिटेन, और ब्लास का होगा फ्रांस। ऑप्शन नंबर 3। भावनगर ज्वारीय विद्युत परियोजना, इसमें बोला नहीं कौन सा सुमेलित नहीं। भावनगर जलीय विद्युत परियोजना सही है। कोलकाता भूतापीय ऊर्जा, ये सही नहीं है। कोयना जल विद्युत परियोजना सही है। कलपक्कम परमाणु शक्ति केंद्र बिल्कुल सही है। और ये जो भावनगर है ना जलीय विद्युत परियोजना, ये गुजरात में है। और कोलकाता का ज्वारीय विद्युत परियोजना होगा, कोलकाता का क्या होगा? कोलकाता का ज्वारीय विद्युत होगा। ज्वारीय विद्युत परियोजना जो पश्चिम बंगाल में। कोयना जल विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में है, और कलपक्कम परमाणु शक्ति जो है ये तमिलनाडु में है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जा सकती है? तो कोपेन के अनुसार उत्तर बिहार का जो होगा वो CWG होगा। ठीक है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार बिहार का अधिकांश भाग CWG के अंतर्गत आता है। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र है? तो इसका होगा भोजपुर। ठीक है, बिहार के भोजपुर जिले में सबसे बड़ा नहर सिंचित क्षेत्र है। दक्षिणी दोलन कहते हैं। दक्षिणी दोलन किसको कहते हैं? तो देखिए प्रशांत महासागरीय वायु भार एवं हिंद महासागरीय वायु भार के मध्य घनिष्ठ संबंध को। ठीक है, प्रशांत महासागरीय दक्षिणी दोलन सभी क्या है? प्रशांत महासागर और हिंद महासागर के मौसम वैज्ञानिक परिवर्तनों के बीच 100 प्रतिरूप का पाया जाना। ठीक है, नेक्स्ट है
सर क्रीक विवाद है। सर क्रीक विवाद क्या है? भारत पाकिस्तान के मध्य है सर क्रीक। सर क्रीक विवाद भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा बंटवारे को लेकर है। सर क्रीक गुजरात के कच्छ क्षेत्र में दलदली क्षेत्र है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका का कौन सा औद्योगिक प्रदेश मिशिगन झील के दक्षिण में स्थित है? तो मिशिगन झील के दक्षिण में जो है वो है शिकागो गैरी प्रदेश। संयुक्त राज्य अमेरिका का जो शिकागो गैरी प्रदेश मिशिगन झील के दक्षिण में स्थित है और इस प्रदेश में जो है उद्योग बृहद शिकागो और गैरी मेट्रोपोलिटन क्षेत्र का मिलवाकी में केंद्रित है। पृथ्वी का अपने कक्ष में सूर्य से निकटतम दूरी को कहते हैं, क्या कहते हैं? अगर सूर्य से निकटतम दूरी है ना तो उसको उपसौर कहेंगे। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा दीर्घवृत्तीय कक्षा में करती है जिसके एक फोकस पर सूर्य होता है। जब पृथ्वी सूर्य के अत्यधिक पास होता है तो उसे उपसौर कहते हैं। ठीक है, उपसौर। ऐसी स्थिति में 3 जनवरी को होती है। ऐसी स्थिति में पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी जो है वो 14.7 करोड़ किलोमीटर होती है। करोड़ किलोमीटर 14 पॉइंट। ठीक है, तो उपसौर में सबसे निकट होगा, अपसौर में सबसे दूर। अब आ गया अर्थव्यवस्था। जिस बाजार में एक विक्रेता और बहुत से क्रेता हैं उसे कहा जाता है, उसे क्या कहा जाएगा? एकाधिकार कहा जाएगा। नेक्स्ट है, जब उत्पादन के 2 साधन पूर्णतः पूरक होंगे तो समुत्पाद वक्र का आकार होगा, क्या होगा? समकोणीय होगा। ठीक है, क्या होगा? समकोणीय होगा। इधर से पूंजी, इधर श्रम, देखिए क्या हो रहा है, ये समकोणीय। निम्नलिखित में से व्यापार की अदृश्य मदें कौन सी हैं? कौन सी हैं? तो बैंकिंग सेवा, जहाजरानी सेवा, पर्यटन से प्राप्त बीमा सेवा, और यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है। तो देखिए इसमें जो होगा वो होगा 3 नंबर, 1 2 3 4 सभी होगा। अदृश्य मदे में बैंकिंग सेवा, अदृश्य मदे जिसमें सेवाएं जिसमें यात्रा, यातायात, अन्य असम्मिलित सरकार तथा विविध शामिल है। संवहन, निर्माण, वित्तीय, सॉफ्टवेयर, रॉयल्टी, व्यापार, प्रबंधन की सेवा आदि को विविध में रखते हैं। आय, अंतरण, अनुदान, उपहार, विश्लेषण आदि जिसके बदले कुछ देय नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश क्या होगा? बढ़ता जाता है। खुले बाजार की क्रियाएं निम्नलिखित में से किस नीति का अंग है? तो साख नीति का। ठीक है, किसका है? खुले बाजार की क्रियाएं साख नीति का। निम्नलिखित में से कौन राजकोषीय नीति का उद्देश्य नहीं है? वित्तीय संस्थाओं का नियमन, वित्तीय संस्थाओं का नियमन ये साख राजकोषीय नीति का उद्देश्य नहीं है। बाकी आर्थिक विकास, आर्थिक स्थिरता, रोजगार स्तर का बढ़ाना ये सभी है। छिपी हुई बेरोजगारी से आश्रय है। छिपी हुई बेरोजगारी से क्या आश्रय है? श्रमिक की सीमांत उत्पादकता धनात्मक हो, श्रमिक की सीमांत उत्पादकता ऋणात्मक हो, श्रमिक की सीमांत स्थिर हो या श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य हो। तो देखिए इसका आंसर होगा 4 नंबर, श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य हो। वैसी बेरोजगारी जहाँ सीमांत उत्पादकता शून्य है उसे हम प्रच्छन्न बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं। अमर्त्य सेन ने इसे मानवीय श्रम घंटों के आधिक्य के रूप में परिभाषित किया है। कुटीर ज्योति योजना, ठीक है, कुटीर ज्योति योजना से निम्नलिखित में से कौन सा कार्य संबंधित है? ठीक है, तो देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार को विद्युत उपलब्ध कराना। ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार को विद्युत उपलब्ध कराना जो है कुटीर ज्योति योजना के अंतर्गत है। और ये 1988 से 89 में स्टार्ट हुआ था, शुरू हुआ था।
पूर्ण प्रतियोगिता की तुलना में एकाधिकार प्रतियोगिता के संबंध में सही क्या है? सही क्या है? अधिक कीमत कम उत्पादन। अधिक कीमत कम उत्पादन। पूर्ण प्रतियोगिता में क्रेता तथा विक्रेता की संख्या अधिक होगी, कम कीमत तथा अधिक उत्पादन। एकाधिकार प्रतियोगिता में अकेला विक्रेता, अधिक कीमत एवं कम उत्पादकता। ठीक है। तरलता जाल वह स्थिति है जिसमें तरलता अधिमान वक्र क्या होगा? कीन्स एक्स अक्ष के समानांतर हो जाता है। कीन्स के अनुसार तरलता जाल वह स्थिति है जिसमें तरलता अधिमान वक्र एक्स अक्ष के समानांतर हो जाता है। ठीक है, यानी ये ऐसे बनेगा, ये हाँ ये हो जाएगा तरलता जाल। तरलता जाल ठीक है, एक्स अक्ष के समानांतर हो जा रहा है। नेक्स्ट है राजनीति शास्त्र। राजनीति कानून का संबंध है किससे है? व्यक्ति के बाहरी आचार व्यवहार से। किससे है? राजनीति कानून का संबंध व्यक्ति के बाहरी आचार व्यवहार से है। शांति विभाजन के सिद्धांत को विस्तार पूर्वक उपस्थित कर उसे राजनीतिक विज्ञान या मौलिक सिद्धांत बना देने का श्रेय किस राजनीतिक विचारक को जाता है? तो जॉन लॉक को जाता है। ठीक है, किसको जाता है? अच्छा सॉरी, जॉन लॉक नहीं होगा, मॉन्टेस्क्यू होगा। शक्ति विभाजन के सिद्धांत को विस्तार पूर्वक, इसका क्या हो जाएगा? मॉन्टेस्क्यू। शक्ति विभाजन के सिद्धांत को विस्तार पूर्वक उपस्थित कर उसे राजनीतिक विज्ञान का मौलिक सिद्धांत बना देने का श्रेय मॉन्टेस्क्यू को दिया जाता है। मॉन्टेस्क्यू ने अपनी पुस्तक एक्सप्रिटो ऑफ लॉज में शासन शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा का सूत्रधार कौन था? तो इसका हो जाएगा रूसो। लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा का सूत्रधार कौन था? रूसो था। लोकप्रिय संप्रभुता के विचार की सर्वोत्तम अभिव्यक्ति जे रूसो के चिंतन में मिलती है और यह संकल्पना रूसो के राजनीतिक दर्शन का सार तत्व है। रूसो यह मानता है कि सामाजिक अनुबंधन से जिस राज्य की उत्पत्ति होती है सर्वोच्च सत्ता उसी में निहित होती है। अतः प्रभु सत्ता का सही आधार सामान्य इच्छा है। उस विकल्प का चयन करें जिसका भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में उल्लेख नहीं है। तो 51 में किसका उल्लेख नहीं है? पहला, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा उपस्थित करना, अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रति सम्मान बढ़ाना, मध्यस्थता द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विवादों के निपटारे को हतोत्साहित करना, या राष्ट्रों के बीच न्याय और सम्मानजनक संबंध बनाए रखना। तो जो नहीं होगा ना वो 3 होगा। भारतीय संविधान के लिए मसविदा तैयार करने वाले समिति का अध्यक्ष कौन था? तो समिति के जो अध्यक्ष थे कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर। देखिए संविधान का जो है संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त ठीक है 29 अगस्त 1947 ठीक है 1947 को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया गया। इस समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को चुना गया और इसमें सदस्यों की संख्या 7 थी। कितनी थी? 7। पहले भीमराव अम्बेडकर अध्यक्ष थे। N. गोपाल स्वामी 2 नंबर में अयंगर, 3 में सैयद मोहम्मद सादुल्ला, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, N. माधव राव, कन्हैयालाल मणिलाल मुंशी और DP खेतान, जिसको TT कृष्णामाचारी भी कहते हैं। भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ निम्नलिखित में से किस देश की देन है? तो ये जो आपातकालीन है ये जर्मनी के संविधान की देन है। किसकी है? जर्मनी के संविधान से आपातकाल के परिवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी संगतियाँ ली गई है। भारतीय संविधान में किस संशोधन के परिणाम स्वरूप संपत्ति का अधिकार मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया? ठीक है, तो देखिए इसका हो जाएगा 44
44वां 44वें संविधान संशोधन कब हुआ था? 1978 ईस्वी के द्वारा संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 एवं 19 को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर इसे संविधान के अनुच्छेद 300 के अंतर्गत कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार, ठीक है, अधिकार है किसको है? संसद के दोनों सदनों को है। संविधान का अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किसी सदन द्वारा लगाया जा सकता है, परंतु इसके लिए आवश्यक है कि राष्ट्रपति को 14 दिन पहले लिखित सूचना दी जाए, जिस पर एक सदन के 1/4 सदस्य के हस्ताक्षर हो। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन हुआ था। भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन 1951 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके अनुसार विकल्पों में से कौन सी 2 शर्तें आचार संहिता का उल्लंघन कर रही हैं? कौन कर रही हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा निर्वाचित होने पर पानी की समस्या के समाधान का किया वादा। इसका जो देखिए ऑप्शन नंबर 2 होगा, 1 और 4। पहला है उम्मीदवार घरेलू उपयोग की वस्तुओं का वितरण करता है। निर्वाचित होने पर पानी की समस्या के समाधान का किया वादा। घर घर जाकर मतदाताओं से मिलना और उनसे मतदान करने का अनुरोध करना। समर्थन पाने के लिए जाति और धर्म के आधार पर अपील करना। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 1 और 4 जो है वो गलत है। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो पहली कौन थी? सुचेता कृपलानी। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी। वह जो है वही प्रथम राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी। राज्यपाल कौन था? सरोजिनी नायडू। राज्य की उत्पत्ति के बारे में सामाजिक समझौता का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस सिद्धांत के विरोध एवं प्रतिक्रिया के रूप में सामने आया? ठीक है, तो किसके विरोध में आया? दैवीय सिद्धांत का। देखिए इसका जो है सामाजिक क्या बोल रहा है कि सामाजिक अनुबंध या सामाजिक समझौते का सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति के बारे में ऐसी परिकल्पना को व्यक्त करता है जिससे उदारवाद की मान्यताओं की पुष्टि होती है। सामाजिक समझौतों का सिद्धांत दैवीय सिद्धांत के प्रतिक्रिया के रूप में सामने आया था। किस संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत भूतपूर्व देशी राजाओं के प्रीवी पर्स को समाप्त कर दिया गया था? तो 27वां। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 27। नहीं, ऑप्शन इसका जो है आपका 3 नहीं होगा और इसका 2 होगा, 26वां। ठीक है, 26वें संविधान संशोधन 1971 द्वारा प्री पर्स और प्रांतीय राज्यों के पूर्व शासकों के विशेषाधिकार की समाप्ति दी गई। 26वां, निम्नलिखित में से कौन सा निर्वाचन आयोग का कार्य नहीं है? निर्वाचन आयोग का कार्य नहीं है। पहला, निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन करना, राजनीतिक दलों को मान्यता देना, उम्मीदवारों का चयन करना और उपचुनाव करना। तो जो नहीं है वो है उम्मीदवारों का चयन करना। राजनीतिक विज्ञान का आरंभ राज्य के साथ होता है, यह किसने कहा था? गार्डनर का कथन है कि राजनीतिक विज्ञान का आरंभ तथा अंत राज्य के साथ ही होता है। किस विचारधारा ने निजी संपत्ति प्रगति की आवश्यक शर्त माना? ठीक है, तो उदारवाद आर्थिक जीवन में उदारवाद राज्य के न्यूनतम हस्तक्षेप और अहस्तक्षेप का समर्थन करता है, जो पूंजीवाद को बढ़ावा देता है। पूंजीवाद के अंतर्गत उत्पादन, वितरण और विनियमन के प्रमुख साधन निजी स्वामित्व में रहते हैं। किस राजनीतिक दार्शनिक ने धर्म जनसाधारण का नशा है कहा है? तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, किसने कहा है? ऑप्शन नंबर 4, कार्ल मार्क्स।
मार्क्स ने धर्म को जनता का शोषण का एक साधन माना, इसलिए धर्म को जनता की अफीम कहा है, जिसे खाकर जनता विकास के मार्ग पर आगे बढ़ने के बजाय पतन के गर्त में पड़ी ऊंचती रहती है। निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा सिक्किम को भागीदार राज्य प्रणाली का अभिन्न अंग स्वीकार किया गया है? ठीक है, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा 36वां संशोधन। 36वें संवैधानिक संशोधन 1975 द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ के 22वें राज्य के रूप में प्रवेश कर 10वीं अनुसूची को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, 22वें राज्य के रूप में प्रवेश कर 10वीं अनुसूची को समाप्त कर दिया गया। निम्नलिखित में से किस संवैधानिक पदाधिकारी को उसके पद से पदच्युत करने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया का पालन आवश्यक नहीं? तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा के ऐसे संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा जिसे राज्यसभा के तत्कालिक और समस्त सदस्यों के बहुमत से ने पारित किया और जिसका लोकसभा सहमत है। इसके लिए उपराष्ट्रपति को कम से कम 14 दिन की पूर्व सूचना देनी पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 नंबर। निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान के भाग 9 के अंतर्गत आता है? भाग 9 के अंतर्गत क्या आता है? तो पंचायत। भारत संविधान का भाग 9 ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। इसमें पंचायत की विभिन्न शर्तों, संरचना, अवधि, आरक्षण, शक्तियों आदि की परिभाषाएं शामिल है। भाग 9 को 73वें संशोधन 1992 के माध्यम से संविधान में जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भाग 2 सामान्य अध्ययन 40 प्रश्न। ग्रामीण क्षेत्रों के ऐसे व्यक्तियों और समुदायों को पुरस्कृत करने के लिए भारत सरकार द्वारा किस पुरस्कार की स्थापना की गई जिन्होंने वन्य जीवन के संरक्षण में असाधारण साहस एवं समर्पण का प्रदर्शन किया? ठीक है, तो जो है अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार। अमृता देवी बिश्नोई वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार भारत सरकार द्वारा वन्य जीव संरक्षण हेतु स्थापित एक राष्ट्रीय पुरस्कार है। यह पुरस्कार अमृता देवी बिश्नोई की स्मृति में प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट है रुद्रेश्वर मंदिर या बेस्तंभालगुड़ी हजारों खम्भों वाला मंदिर रुद्रदेव द्वारा बनाया गया था। रुद्रदेव का संबंध किस राजवंश से है? तो रुद्रदेव का जो संबंध है ना वो काकातीय, ऑप्शन नंबर 3, काकातीय राजा रुद्रदेव ने, ये काकातीय से है, काकातीय राजा रुद्रदेव ने 12वीं शताब्दी में, कौन सा शताब्दी का बात हो रहा है? 12वीं शताब्दी में श्री रुद्रेश्वर स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया था। यह मुख्य रूप से भगवान शिव को समर्पित है। पुरोला द्वितीय ने काकातीय वंश को एक संप्रभु राजवंश के रूप में स्थापित किया था। यह 12वीं सदी में उभर कर सामने आया था। किस नवरत्न कंपनी को सामान्यतः विजाग स्टील के नाम से जाना जाता है? राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड। 2 नंबर, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड विजाज स्टील के नाम से भी जाना जाता है। यह भारत के विशाखापट्टनम में स्थित सरकार के स्वामित्व वाला एक इस्पात उत्पादक संयंत्र है। यह भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय के स्वामित्व में है। यह देश का प्रथम तट आधारित एकीकृत इस्पात संयंत्र है। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक प्रोटीन और कैल्शियम में सक्रिय रहता है? तो ऑप्शन होगा विटामिन के। विटामिन के प्रोटीन को सक्रिय करता है। यह रक्त का थक्का बनने, कैल्शियम चयापचय और हृदय को स्वस्थ रखने में भी भूमिका निभाता है। विटामिन के सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक कैल्शियम के जमाव को नियंत्रित करना है। डैश के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारतीय शासकों को अपनी स्वतंत्र सशस्त्र सेना रखने की अनुमति नहीं दी गई थी? तो किसके अनुसार? सहायक संधि प्रणाली के अनुसार। ठीक है, सहायक संधि प्रणाली के अनुसार नहीं दी गई थी।
देखिए सहायक संधि जो है मूल रूप से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और भारतीय रियासतों के बीच एक संधि थी। इस प्रणाली के अंतर्गत सहयोगी भारतीय राज्य के शासक को अपने क्षेत्र में एक ब्रिटिश सेना की स्थायी तैनाती को स्वीकार करने के साथ ही इसके रखरखाव हेतु सब्सिडी का भुगतान करने हेतु मजबूत किया गया था। इसे लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा तैयार किया गया था। 86 निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत के इतिहास के सही कालानुक्रम को दर्शाता है? गुप्त साम्राज्य, मौर्य समाज, मुगल और दिल्ली सल्तनत। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए मौर्य साम्राज्य होगा जो 300 ईसा पूर्व से 122 ईसा पूर्व होगा। फिर गुप्त साम्राज्य होगा 3री शताब्दी से 6ठी शताब्दी गुप्त। उसके बाद दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526 और होगा मुगल साम्राज्य 1526 से 1757। यानी मौर्य, गुप्त, दिल्ली और मुगल, यानी ऑप्शन नंबर 1 QPSR। डैश पर्वतमाला व्यवहारिक रूप से उत्तर और दक्षिण भारत के बीच की सीमा का निर्माण करती है? तो विंध्य। कौन? विंध्य। विंध्य पर्वतमाला जो है विंध्य श्रेणी दक्षिणी और उत्तरी भारत के बीच एक सीमा के रूप में कार्य करती है। विंध्य श्रेणी यह मध्य प्रदेश में लगभग 675 मील की दूरी पर वाराणसी उत्तर प्रदेश के पास गंगा नदी घाटी तक फैली हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो किस तिथि को? 17 जून को मनाया जाता है। कब? 17 जून को। इनमें से कौन भारत में आर्थिक सर्वेक्षण का प्रकाशन करता है? आर्थिक सर्वेक्षण का प्रकाशन कौन करता है? वित्त मंत्री करता है। कौन करता है? वित्त मंत्री। मोपला विद्रोह के दौरान मोपला विद्रोह किन वर्षों के दौरान हुआ था? मोपला विद्रोह जो है 1921 से 22 के बीच हुआ था। मोपला या मालाबार विद्रोह, मोपला विद्रोह को मालाबार विद्रोह भी कहते हैं। ये 20 अगस्त 1921 से 1922 तक केरल के मालाबार क्षेत्र में हुआ था। मालाबार विद्रोह केरल के मालाबार क्षेत्र में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध एक प्रतिरोध के रूप में शुरू हुआ। यह किसानों द्वारा ब्रिटिश मकान मालिकों के खिलाफ विद्रोह जिन्होंने उन्हें नील की खेती हेतु मजबूर किया था। नेक्स्ट है अनुच्छेद 51A जिसमें मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है को किस संविधान संशोधन के तहत संविधान में शामिल किया गया? तो किसके तहत किया गया था? 42वें संशोधन। ठीक है, जो अनुच्छेद 51A को 1948 के संविधान के मसौदे में शामिल नहीं किया गया था। इसे 1942 संशोधन अधिनियम 1942 के द्वारा लागू किया गया। बाद में इसे 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा संशोधित किया गया है। राज्यसभा संसद के कार्यकाल की अवधि कितनी होती है? तो कार्यकाल की अवधि 6 वर्ष होती है। राज्यसभा संसद के कार्यकाल की अवधि 6 वर्ष होती है। भारतीय मानक समय का निर्धारण 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर वाली यामोत्तर रेखा को मानक यामोत्तर मानकर किया जाता है। यह इसमें से किसके पास से होकर गुजरती है? तो ये जो है किसके पास से गुजरती है? तो इलाहाबाद से। ठीक है, कहाँ से गुजरती है? भारत का मानक मेरिडियन समय 82 डिग्री के साथ मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है। ठीक है, इसे पूरे देश के लिए मानक समय के रूप में लिया गया है। महाराजा जय सिंह द्वितीय ने किस शहर में जंतर मंतर का निर्माण नहीं करवाया था? इलाहाबाद में नहीं करवाया था, वाराणसी, दिल्ली और जयपुर में कराया था। तो देखिए इसका जो है 18वीं शताब्दी के शुरुआत में जयपुर के महाराजा जय सिंह द्वितीय ने कुल 5 जंतर मंतर का निर्माण करवाया था। पहला था नई दिल्ली, दूसरा जयपुर, तीसरा उज्जैन, चौथा मथुरा और 5वां वाराणसी में इन्होंने जंतर मंतर का निर्माण करवाया था। अब कौन सा विद्युत उपकरण जूल के तापन नियमन पर आधारित नहीं है? देखिए जो नहीं है ना वो है विद्युत प्लग और स्विच। विद्युत परिपथ में प्रयुक्त फ्यूज़ है, इलेक्ट्रॉनिक आयरन, इलेक्ट्रॉनिक केतली सभी है, लेकिन विद्युत प्लग और स्विच नहीं होगा। अब देखिए इसके बाद जो है मैथ है।
ठीक है, तो मैं आपको जीके जीएस करवा रही हूँ। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन आ गया 101। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कथन नहीं है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेप्सिन एंजाइम की क्रिया को आसान बनाने के लिए अम्लीय माध्यम का निर्माण करता है। ठीक है, दूसरा में है यकृत और अग्नाशय का स्राव आमाशय में जाता है। गैस्ट्रिक ग्रंथियां आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और पेप्सिन एंजाइम और श्लेष्मा मुक्त करती है। श्लेष्मा आमाशय की अंदरूनी परत को अम्ल से बचाता है। तो कौन सा एक कथन सही नहीं है? जो सही नहीं है वो है 2, यकृत और अग्नाशय का स्राव आमाशय में जाता है। दिस इज नॉट करेक्ट। 10 डिग्री जल संधि निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो देखिए, ये जो 10 डिग्री है ये अंडमान और निकोबार से संबंधित है। वर्ड्स ऑफ फ्रीडम आइडियाज़ ऑफ अ नेशंस नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो देखिए, ये जो पुस्तक है ये वल्लभ भाई पटेल ने लिखा है। किसने लिखा है? वल्लभ भाई पटेल ने। किसका उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है? कोबाल्ट के समस्थानिक का। ठीक है, O60 जिसको कोबाल्ट बोलते हैं का उपयोग चिकित्सा के रूप में विकिरण चिकित्सा के लिए प्रत्यारोपण के रूप में एवं विकिरण अनावरण में बाहरी स्रोत के रूप में किया जा रहा है। इसका उपयोग रेडियोथेरेपी में भी किया जाता है। इसका उपयोग कोल्ड पाश्चुराइजेशन हेतु खाद्य पदार्थों के विकिरण उपचार में भी किया जाता है। इसका उपयोग औद्योगिक रेडियोग्राफी में धातु के भागों में संरचनात्मक दोषों का पता लगाने के लिए भी किया जाता है। वायुमंडल में तड़ित द्वारा किस गैस का स्थिरीकरण हो सकता है? ठीक है, तो इसका हो जाएगा नाइट्रोजन द्वारा। उस द्वीप का नाम क्या है जहां नेल्सन मंडेला को उनके 27 वर्ष की कारावास अवधि में से 18 वर्ष के लिए कैद किया गया था? ठीक है, तो इसका नाम होगा रोवेन द्वीप। क्या होगा? रोवेन द्वीप। नेल्सन मंडेला ने 1994 से 1990 तक दक्षिणी अफ्रीका के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। वह देश के पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे जो पूरी तरह से लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व चुनाव के द्वारा चयनित हुए थे। 12 जून 1964 को उन्हें आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई थी और वो रोवेन द्वीप जेल में उन्होंने कारावास की सज़ा काटी। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील विटामिन है? तो विटामिन B1। तो विटामिन को वसा में घुलनशील होगा A, D, E और K, और जल में घुलनशील B और C के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। विटामिन B समूह जो है जल में घुलनशील 8 विटामिन का एक संग्रह है जो विभिन्न उपापचय प्रक्रियाओं हेतु आवश्यक होती है। गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किस साम्राज्य को चेरी नाम दिया था? अवध साम्राज्य को। जनरल लॉर्ड डलहौजी ने 1856 में अवध पर अधिकार कर लिया था। उन्होंने 1801 में अवध पर सहायक संधि की नीति लागू किया था। उन्होंने अवध के शासन को एक चेरी के रूप में वर्णित किया जो एक दिन हमारे मुंह में गिर जाएगी। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है? तो उपराष्ट्रपति का जो है किसके द्वारा किया जाता है? संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा। निम्नलिखित में से किसने भारत में 19वीं शताब्दी के अंत में प्लेग की जांच करने में विफलता के कारण पूना के पुलिस कमिश्नर रैंड को गोली मारकर हत्या कर दी थी? तो रैंड को गोली मारकर हत्या किसने की थी? दामोदर चापेकर। ठीक है, दामोदर हरि चापेकर एवं बालकृष्ण हरि चापेकर ने 22 जून 1897, ठीक है 1907 को पुणे में एक ब्रिटिश अधिकारी W.C. रैंड एवं उसके सैन्य अनुरक्षण लेफ्टिनेंट आयस्ट की हत्या कर दी। 1857 के विद्रोह के बाद भारत में उग्रवादी राष्ट्रवाद का यह प्रथम मामला था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्य के गठन, सीमाओं के फेरबदल इत्यादि से संबंधित प्रावधानों का वर्णन किया गया है? तो इसका होगा अनुच्छेद 3।
किसमें किया गया है? अनुच्छेद 3 में। स्वतंत्रता के बाद दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान जर्मनी के सहयोग से किस इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई? किसकी की गई थी? राउरकेला इस्पात संयंत्र। ठीक है, जो 1956 में शुरू की गई थी, दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61। महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी दूसरी पंचवर्षीय योजना, जिसमें भारी उद्योग और पूंजीगत वस्तुओं पर ध्यान देने के साथ तीव्र औद्योगिकरण की रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी। दुर्गापुर, राउरकेला एवं भिलाई इस्पात संयंत्र क्रमशः दुर्गापुर ब्रिटेन क्या था? राउरकेला जर्मनी की थी और भिलाई रूस के सहयोग से स्थापित किया गया था। दुर्गापुर ब्रिटेन, राउरकेला जर्मनी और भिलाई रूस। गांधी जी के गिरफ्तार होने के बाद धराशान सल्ट वर्कर्स पर हमला करने हेतु की गई यात्रा का नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया था? अब्बास तैयब जी ने। धराशान सत्याग्रह मई 1930 में ब्रिटिश नमक कर लेवी के विरुद्ध औपनिवेशिक भारत में एक प्रदर्शन था। महात्मा गांधी ने धराशान सॉल्ट वर्क पर धरना प्रदर्शन की योजना बनाई थी, जो दांडी से 40 किलोमीटर दक्षिण में था, लेकिन उन्हें ब्रिटिश भारत की सरकार द्वारा पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया। अब्बास तैयब जी और सरोजिनी नायडू जैसे अन्य नेताओं ने धराशान सत्याग्रह का नेतृत्व किया। कार्ल लैंडस्टीनर को किसके लिए जाना जाता है? तो किसके लिए जाना जाता है? रक्त समूह के वर्गीकरण की खोज के लिए। कार्ल लैंडस्टीनर ने 1900 में रक्त समूह के वर्गीकरण की आधुनिक प्रणाली विकसित करके प्रमुख रक्त समूहों को प्रतिष्ठित किया। उन्होंने रक्तदान की आधुनिक चिकित्सा पद्धति की नींव भी रखी थी। भारत के किस वायसराय ने निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकायों के सृजन की पहल की थी? लॉर्ड रिपन। किसने की थी? लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने वर्ष 1882 में स्थानीय स्वशासन की नींव रखी थी। उनके प्रयासों से किसानों की स्थिति में सुधार हेतु बंगाल काश्तकारी अधिनियम 1885 पारित किया गया था। उन्होंने 1878 के अलोकप्रिय वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को भी निरस्त कर दिया था। मैथ दे दिया। तो देखिए, इसके बाद जो है मैथ है। तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल है। अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।